हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, बहुत से रूल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल के, और वो सारे के सारे हम एक वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ है टू मेक रेगुलर नाउन इनटू प्रोनाउन ऐड एस टू द एंड। बहुत सारे वर्ड में अगर हम एस ऐड कर दें तो हमारा सिंगुलर बन जाता है प्लूरल। जैसे कैट का कैट्स, हाउस का हाउसेस, बुक का बुक्स, चेयर का चेयर्स, फैन का फैंस, पेन का पेन्स, होटल का होटल्स, बेड का बेड्स, एप्पल का एप्पल्स, ओके, गर्ल का गर्ल्स, बिल्डिंग का बिल्डिंग्स। तो फर्स्ट रूल हमारा ये था कि कोई भी वर्ड जिसमें हम एस ऐड करते हैं वो क्या हमारा बन जाता है, प्लूरल। ठीक है, ओके। सेकंड अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, एंड सेकंड इज इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस डबल एस, वन सेकेंड, if the singular noun ends with s, double s, sh, ch, x और z, कोई भी वर्ड आपका अगर इन अल्फ़ाबेट्स पे एंडिंग होती है तो हम क्या लगाते हैं, es ऐड करते हैं। es ऐड करेंगे कब, जब कोई वर्ड s, डबल s, sh, ch, x या z से एंड होगा। ठीक है, इन वर्ड्स पे अगर एंडिंग होगी किसी वर्ड की इन अल्फ़ाबेट्स पे तो हम क्या लगाएंगे, es ऐड कर देंगे। ध्यान रहेगा। ट्रस में आ गया डबल s तो हम लगा देंगे ट्रसेस, es बन गया। बस में s है तो बन जाएगा बसेस। मार्स में sh आया है इसलिए बन गया मार्शेस। लंच में ch लगा है इसलिए बन गया लंचेस। ठीक है, टैक्स में x लगा है बन गया टैक्सेस। ब्लिट्स में z लगा है ब्लिट्स हो गया। गैस में s लगा है तो गैसेस हो गया। बेंच में ch लगा है इसलिए बेंचेस। मैच में ch लगा है इसलिए मैचेस। क्लास के एंडिंग में डबल s आ रहा है बन गया क्लासेस। फैक्स के एंड में x आ रहा है तो बन गया फैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉच के एंड में ch है तो बन गया वॉचेस। फॉक्स के एंड में x है फॉक्सेस। डिश के एंड में sh है तो डिशेस। ब्रांच के एंड में ch है तो बन गया ब्रांचेस। बुश के एंड में sh है सो ये बनेगा प्लूरल में बुशेस। ठीक है, सो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर किसी वर्ड के एंड में s, डबल s, ch, sh, s या x आता है तो उसमें हम es ऐड कर देते हैं। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स और हैं हमारे पास, चर्च चर्चेस, ब्रश ब्रशेस, विश विशेस, बॉक्स बॉक्सेस, ऐश ऐशेस, ड्रेस ड्रेसेस, कैच कैचेस। क्लियर हो गया। सेकेंड रूल इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट इज इफ़ द नाउन एंड्स विद f और fe। अगर कोई भी नाउन अगर f या fe पे एंडिंग होता है, अगर उसके एंड में क्या आता है, f या fe आता है, ओके, तो f को हम चेंज कर देते हैं ve और s लगा देते हैं। ठीक है, सीधे आपको ves लगा देना है। क्या लगाना है, ves। क्या लगाना है, ves। अगर कोई भी वर्ड के एंड में f या fe आता है तो आप उसको हटा के क्या लगाओगे, ves। क्लियर है। जैसे वाइफ में fe आया है तो fe को हटाकर हम लगा देंगे ves, बन गया वाइफ्स। वुल्फ में f को हटा के लगाएंगे वुल्फ्स। नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। लीफ का लीव्स। लोफ का लोव्स। f और fe को हटाकर हमें ves लगाना है। ठीक है, लाइफ का लाइव्स,
थीफ का थीव्स। ध्यान रहे एफ या एफ ई अगर एंड में आता है तो हमें वी ई एस लगाना है। हाफ का हाफ्स हो जाएगा, एल्फ का एल्प्स, शेल्फ का शेल्फ्स, काफ का काव्स। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब समझ लो क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब है ऐसे वर्ड जिन पे वो रूल लागू नहीं होता। मतलब जो रूल आपको बताया है कि एफ़ या एफ ई को हटाकर हम वी ई एस लगाएंगे, तो एक्सेप्शन इन वर्ड्स में वो रूल अप्लाई नहीं करेगा, वो रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। एफ़ या एफ ई आएगा तो हम वी ई एस नहीं लगाएंगे, जैसे सिर्फ एस लगाएंगे। रूफ का रूफ्स हो गया, बिलीफ का बिलीव्स, शेफ़ का शेफ्स और चीफ का चीफ्स। मतलब इसमें सिर्फ ऐड करेंगे एस। आपको एफ़ या एफ ई को नहीं हटाना है, सिर्फ एस ऐड कर देना है। एक्सेप्शन का मतलब इन पे जो हमने रूल अभी पढ़ा है ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ़ अ सिंगुलर नाउन ends in y and the letter before y is consonant। अगर कोई वर्ड अगर y पे एंडिंग होती है और y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप जानते हो 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वोवल्स को हटाकर जो बचते हैं बाकी 21 उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम y को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई ई एस। y को हटाएंगे, y को क्या करेंगे, हटाएंगे और क्या लगा देंगे, आई ई एस। ओके, जैसे सिटी में y आया है एंड में और y से पहले t है। t क्या है, कॉन्सोनेंट है। t क्या है, कॉन्सोनेंट है। y एंड में आ रहा है, y से पहले t है, t कॉन्सोनेंट है, इसलिए y को हटा के हम क्या लगा दें, आई ई एस, और ये बन जाएगा सिटीज़। पपी में एंड में y आया है और y से पहले p है, p क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसको हटा के हम लगा देंगे आई ई एस, बन गया पपीज़। लेडी में y आया है एंड में और y से पहले क्या है, d क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट जब आता है तो y को हटा के हम क्या लगाते हैं, आई ई एस, सो बन जाएगा लेडीज़। बेरी में y से पहले r आया है, सो r क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो r अगर कॉन्सोनेंट है तो y को हटा के हम क्या लगा देंगे, आई ई एस, सो बन जाएगा बेरीज़। फ्लाई के एंड में y से पहले l आया है और l क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, सो y को हटाकर हम आई ई एस लगा देंगे तो फ्लाइज़ बन जाएगा। फैमिली का फैमिलीज़, इसी तरीके से। पार्टी का पार्टीज़, आर्मी का आर्मीज़, क्योंकि y से पहले m आया है और m क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वो वर्ड होते हैं जो 21 होते हैं और वोवल आपके ए ई आई ओ यू, और जो बाकी बच्चे वो कॉन्सोनेंट। रिप्लाई, y से पहले l आया है, l आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए y हटाकर आई ई एस लगाना है। बस ध्यान रखना है कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो y को हटाकर हमें आई ई एस लगाना है। ओके, नेक्स्ट, बेबी का बेबीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, चेरी का चेरीज़, बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज़, ट्रॉली का ट्रॉलीज़। अगेन फिर से बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, ये गलत हो गया थोड़ा, ये y से पहले वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको नोट मत करना आप, ठीक है। सो बटरफ्लाई में y से पहले आया है l क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, इसीलिए y को हटाकर हम आई ई एस लगाएंगे। ट्रॉली का आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। एंड द रूल नंबर 5 इज़, अच्छा आपने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा कि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आपको y को हटाकर आई ई एस को ऐड कर देना है, ठीक है, एंडिंग में। लेकिन अगर y से पहले वोवल आएगा तो क्या करें, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो आई ई एस आप लगा दोगे y को हटाकर। लेकिन अगर y से पहले ए ई आई ओ यू कोई भी वोवल आया है तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ s लगाना है। y भी रहेगा, y को नहीं हटाना है और सिर्फ s ऐड कर देना है। जैसे रे में y से पहले a आया है और a एक वोवल है, इसलिए हम y को नहीं हटाएंगे और सिर्फ हमें क्या लगाना है, s लगाना है, रेज हो जाएगा। बॉय में y से पहले o आया है और o एक वोवल है, इसलिए हम इसमें s ऐड करेंगे। प्ले में y से पहले a आया है और a क्या है, वोवल है,
वोवल है इसलिए हम वाई को IES नहीं बनाएंगे, क्योंकि वाई से पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो प्लेस हो जाएगा सिम, डे का डेज बन जाएगा, गाय का गाइज, गाय का गाइज। नेक्स्ट प्रे, प्रेज। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। रे, रेज। स्टे, ठहरना होता है, स्टेज। जॉय, जॉयज। स्टोरे, स्टोरेज। स्टोरे मतलब मंजिल, स्टोरी अलग होता है, स्टोरे अलग है, ये मंजिल होता है। ट्रे, ट्रेज। टॉय, टॉयज। तो सेम फिर से देख लो, वाई से पहले क्या आया है, ओ। ओ क्या है, वोवल। इन सभी में वाई से पहले वोवल आ रहा है, इसलिए हम वाई से पहले वोवल आने की वजह से हम सिर्फ एस लगाएंगे और वाई को नहीं हटाएंगे। ओके। रूल नंबर 6, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन ओ एंड ES मेक्स इट प्लूरल। अगर कोई भी नाउन में अगर ओ आता है लास्ट में, तो आपको क्या लगाना है, उसमें ES लगाना है। ठीक है। इसके भी रूल्स हैं। अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप ES लगाओगे, और अगर वोवल है तो आपको क्या लगाना है, S लगाना है। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो में टी से ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे ES लगाओगे, पोटैटोज़ हो गया। टोमेटो में ओ से पहले क्या है, टी है, टी है, कॉन्सोनेंट है, तो टोमेटोज़ हो गया, ES लगाएंगे हम। बफेलो में एल से पहले ओ से पहले एल है और एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ES ऐड कर देंगे, बन जाएगा बफेलोज़। मॉस्क्विटो में ओ से पहले क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, सो ये बन जाएगा मस्क्विटोज़, ES ऐड करने के बाद। हीरो में ओ से पहले आर है, विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, एंड टू मेक इट प्लूरल वी ऐड ES एंड इट विल बिकम हीरोज़, हीरो टू हीरोज़। ओके। इन द वर्ड डोमिनो, एन आपका कॉन्सोनेंट है ओ से पहले, तो इसे आपको वन सेकेंड यस, डोमिनो में ओ से पहले क्या है आपका, वो कॉन्सोनेंट है एन, सो इसलिए आपको क्या लगाना है इसमें, डोमिनोज। सॉरी, ये आपको नोट इसमें नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। मैंगो, ओ से पहले जी है, जी इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो आपको ES ऐड करना है, बनेगा आपका मैंगोज़। इको, ओ से पहले H है, H कॉन्सोनेंट है, तो हम ES ऐड करेंगे, तो बनेगा इकोज़। ठीक है। सो अभी आपने क्या सीखा है कि अगर किसी वर्ड के एंड में ओ आता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप जस्ट ES ऐड कर दोगे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। सेम वल्केनो का वल्केनोज हो जाएगा। अब वे वर्ड हैं जिनमें ओ एंडिंग में आता है लेकिन ओ से पहले वोवल नहीं होता, क्या होता है, सॉरी, ओ से पहले वोवल होगा, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। अगर कॉन्सोनेंट होता था तो आप लगाते थे ES, लेकिन अगर वोवल है तो आपको लगाना है सिर्फ S। जैसे रेडियो है, रेडियो में ओ से पहले क्या आया है, वोवल, तो आपको लगाना है सिर्फ S, ES नहीं लगाना है, सिर्फ S ऐड करना है, तो रेडियोस बन जाएगा। वीडियो में ओ से पहले E है, वोवल, तो वीडियोस बन जाएगा। जू, ओ से पहले ओ है, वोवल, जूस। स्टूडियो, ओ से पहले आई है, विच इज़ अ वोवल, सो स्टूडियोज़ हो जाएगा। कंगारू, ओ से पहले ओ है, कंगारूज़, सिर्फ S ऐड करना है। ठीक है। स्टीरियो का स्टीरियोज़ हो जाएगा, क्योंकि ओ से पहले आपका वोवल है, इसलिए हम S ऐड करेंगे। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शंस आप पढ़ लो इसके। ओ से पहले अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है तो आपको ES नहीं लगाना, सिर्फ S लगाना है। फ़ोटो का फ़ोटोज़ हो जाएगा, किलो का किलोज़, पियानो का पियानोज़, एंड सोलो का सोलोज़। ठीक है। ये वर्ड एक्सेप्शन है जिसमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट तो आ रहा है लेकिन आपको ES नहीं लगाना है, बस ये याद रखना, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इसमें डोमिनो का भी सेम रहेगा, सॉरी डोमिनो का नहीं है, फ़ोटो का फ़ोटोज़, किलो का किलोज़, पियानो का पियानो, सोलो का सोलोज़। मतलब ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन हम ES इनमें नहीं लगाएंगे, ये वर्ड हमें याद रखने हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन है जिसमें अस आता है, एंडिंग में अगर अस आएगा तो अस का हम क्या बना देंगे, आई लगा देंगे। जैसे कैक्टस का क्या बन जाएगा, कैक्टी। अगर एक कैक्टस है, कैक्टस जानते हो ना, जो रेगिस्तान में जिसमें कांटे होते हैं, पत्तियों में कांटे बने होते हैं, लीव्स में। सो कैक्टस के एंडिंग में यू एस आ रहा है, अस आ रहा है, अस, यू एस। सो यू एस आने की वजह से हम क्या लगा दें, आई, कैक्टी बन जाएगा। ठीक है, सेम फोकस है, फोकस के एंडिंग में यू एस आ रहा है तो क्या बन जाएगा, फोकी बन जाएगा। रेडियस के एंड में क्या है, अस लगा हुआ है, तो एक रेडियस सर्कल में होता है ना रेडियस, तो अगर एक से ज़्यादा रेडियस हो तो क्या बन जाएगा, रेडियाई, रेडियाई। ओके, सो फोकस का फोकी, रेडियस का रेडियाई। नंबर 8, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन इज़, अगर किसी नाउन के एंड में इज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, इज़, तो आप उसमें ई एस लगा दोगे। जैसे एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, मतलब ई, आपको आई एस को हटाकर, आई एस को हटाकर ई एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ई एस। ठीक है, एलिप्सिस का एलिप्सिस हो जाएगा, मीन्स अगर आई एस एंड में आता है तो आपका वो हटा के क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ई एस। ओके, किसी वर्ड के एंड में, किसी नाउन के एंड में आई एस आता है तो आपको वहाँ पे हटा के ई एस में कन्वर्ट कर देना है, तो वो बन जाएगा प्लूरल। ओके, 9th, इफ़ द सिंगुलर नाउन, अगर ओ एन, अगर ओन ओ आएगा एंडिंग में तो आपको ए लगा देना है। क्या लगाना है, ए। जैसे फिनोमिनन का बन जाएगा फिनोमिना, क्योंकि ओ एन आ रहा है एंडिंग में तो आपको लगा दिया, इसको ए लगा दिया, फिनोमिना हो गया। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में ओ एन है तो आपका बन गया क्राइटेरिया। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे शीप, अगर एक शीप है या बहुत ज़्यादा शीप है तो आप उसको शीप ही बोलोगे, शीप्स नहीं बोलना। ठीक है, सीरीज़, सीरीज़ ही रहेगा प्लूरल में। स्पीसीज़ सिंगुलर है और स्पीसीज़ प्लूरल भी वही रहेगा। डियर सिंगुलर में है और डियर को हम प्लूरल में भी बोलेंगे। मतलब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और हो या प्लूरल, हम एक ही नाम से इनको जानेंगे, चेंज नहीं करेंगे। कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा आज का। इरेगुलर नाउन्स जिन पे कोई रूल नहीं लगता बट आपको जस्ट याद करना है। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं करना, चिल्ड्रन रहेगा। गूज हंस होता है और गूज को प्लूरल होता है गीज। मैन का मेन, अगर एक आदमी है तो मैन बोलोगे, बहुत सारे हैं तो मेन बोलेंगे, MEN, मेन। सिमिलरली वुमेन का, वुमेन एक लेडी है तो वुमेन, ज़्यादा है तो वुमेन। टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत। फुट मीन्स एक पैर, फीट मीन्स बहुत ज़्यादा पैर। माउस चूहा एक, माइस बहुत सारे चूहे। पर्सन मतलब एक व्यक्ति, पीपल मीन्स बहुत सारे लोग। ठीक है, जब एक साथ होते हैं। मीडियम का मीडिया हो जाएगा, डेटम का डेटा। सो ये सारे सभी रूल्स हैं जो आपको सिंगुलर प्लूरल में कॉपी में नोट करके याद करना है। ओके, अगेन एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि मैंने एस ऐड करने से आपका बन जाता सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कैट का कैट्स, हाउस का हाउसेस। ओके, फर्स्ट रूल ये है एस ऐड करना। सेकंड रूल क्या बताया था आपको कि SSS CH SH X या Z अगर आता है किसी वर्ड के एंड में तो हम ES ऐड करेंगे। ओके, याद रहना चाहिए। रूल नंबर 3, अगर F या FE आता है तो उसको हटा के हमें क्या लगाना है, VES। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। फोर्थ, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो Y को हटाकर आपको IES लगाना है। 5 पॉइंट, अगर Y से पहले अगर वोवल आएगा तो आपको IES नहीं लगाना, सिर्फ Y लगाना है। और O से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको ES लगाना होगा। O से पहले अगर वोवल आएगा तो सिर्फ आपको S लगाना है, ES नहीं लगाना है। ओके,
अगर अस यू एस आएगा तो आपको टी आई लगाना है एंडिंग में। इज़ आएगा तो ई एस कन्वर्ट कर देना है। ओ एन का ए बन जाएगा। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपका सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं, ठीक है। और ये इरेगुलर हैं जिनको आपको याद करना है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, अभी आपको लास्ट में बताया है। सो ठीक है, आपको ये सभी सिंगुलर प्लूरल को हेडिंग डाल के नोट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके, टाटा बाय बाय।